90% जो राज छुपा होता है सेल को क्लोज करने में वो होता है हमारे फॉलो प्रोसेस के अंदर है। 90% 95% लोग इसी प्रोसेस को सबसे गलत तरीके से करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि फॉलोअप एक्चुअल में होता क्या है। 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि फॉलोअप है क्या। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने सारे टीममेट्स के पास एंड उन सभी लोगों के पास जो किसी भी सेल्स प्रोफेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फॉलोअप की तो हमें यह समझना है कि फॉलोअप है क्या। ठीक है, फॉलोअप जस्ट एक छोटा सा प्रोसेस है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फॉलोअप है कि किसी भी पर्सन को बार बार रिमाइंड कराना कि भाई आप हमारे यहाँ पे आए थे, आपने हमारा ये वर्क देखा था, आपने ये हमारा कोई प्रोडक्ट देखा था, या फिर भाई हमने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा हुआ है, आप हमारे साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्या है कि उसको बार बार रिमाइंड कराना कि भाई तुझे एक बिजनेस में ज्वाइन होना है, तुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, कभी आप बाइक लेने जाओ, कभी गाड़ी के शोरूम में जाओ, खाली देखने गए हो, आप वहां पे डिटेल्स वगैरह फिल करते हो अपनी एंड अपना कॉन्टेक्ट नंबर वहां डाल के आते हो, तो वहां से आपके पास कंटिन्यूअसली फोन आते हैं। जब भी ऑफर्स होंगे तब आपके पास फोन आएंगे, बाकी नॉर्मल बीच बीच में फोन आते रहेंगे पूछने के लिए कि आप गाड़ी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कब ले रहे हो, आपका बजट क्या है, कोई और इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑफर्स भी देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको फॉलोअप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ना बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, समझते हैं कि हमारे जो फील्ड है, जैसे हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करें या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो गाइस देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि कोई भी पर्सन जब हमारे पास आता है तो हम उसको दो तरीके से अपना जो बिजनेस है वो प्रेजेंट करते हैं। या तो हम उसको पीपीटी वीडियो भेजते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो, या फिर हमारा कभी जो वेबिनार होता है, लाइव वेबिनार होता है, हम उसमें उसको अटेंड कराते हैं। ठीक है, तो फॉलोअप कब से कब तक होता है वो समझते हैं। जब आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को वीडियो दिया, ठीक है, या फिर उसको वेबिनार अटेंड करवाया, तो वेबिनार अटेंड कराने से लेकर के जब उसने वेबिनार देख लिया या वीडियो जो है वो देख लिया, वहां से लेकर के जब तक वो सेल क्लोज ना हो जाए, तब तक के बीच का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है फॉलो। ठीक है, एंड यही प्रोसेस को लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं और यही प्रोसेस ऐसा होता है कि इसी से सेल क्लोज होती है। जी हाँ गाइज, इसी से सेल क्लोज होती है कि आपने उसका फॉलोअप किस तरीके से किया है। सो क्या क्या तरीके हैं फॉलोअप अच्छे से करने के, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमें नहीं करना है, वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फॉलोअप जो है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बताया, फॉलोअप में क्या है ना कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब भी उसने कोई वीडियो देखा है या फिर कुछ भी देखा है, वहां पे हमको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमने उसको वेबिनार अटेंड कराया या फिर हमने उसको वीडियो भेजा, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में जब हम उसको कॉल करते हैं, तो कॉल करने के बाद हमारा जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक, कैसे मैटर करता है वो बताता हूं। देखो, अब मान लेते हैं एक पर्सन मेरे सामने एंड मैं उससे पूछ रहा हूँ, भाई आपने वीडियो देख लिया, वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने उसको ओपनली क्वेश्चन कर लिया कि वीडियो कैसा लगा। अब उसके पास क्या आंसर है, बहुत अच्छा लगा, ठीक था, ओके ओके था, कुछ खास नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आया, या फिर बेकार था। उसने ये आंसर दे दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं पूछता कुछ इस तरीके से कि ब्रदर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत बढ़िया लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या जो फिर हमारा बिजनेस कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छा लगा, क्वेश्चन तो वही है बट करने का तरीका अलग हो गया। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन पुट करते हो तो हमेशा उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सामने वाला कुछ भी आंसर दे सकता है जो उसका मन करे। ठीक है, बट हमें कौन से करने, हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने। हमें आंसर वो चाहिए जिस डायरेक्शन में हम उस कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाहते हैं, जो कि है पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी पर्सन से बात करो तो उसको हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन करो। आपने उसको बोला सर पीपीटी देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए या फिर वेबिनार देख लीजिए, देन हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपने बोला। अब आप उससे पूछ रहे हो सर कब बात करें, आप बताओ। गलत है। आप उसको बोलो भाई आप मुझे बताओ कब बात करनी है, शाम को 5 बजे या 7 बजे या फिर 8 बजे भी कर सकते हैं, बताइए किस टाइम पे। तो मोस्टली होता है क्या है, वो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करता है, पहला वाला या फिर मिड वाला बहुत कम ही करता है, लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा चूज करता है। हमने लेकिन तीनों आंसर कौन से दिए उसको चूज करने के लिए, तीनों हमने वो उसको ऑप्शंस दिए हैं जो हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक बोल दे ये। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमें हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने, जो आंसर हम चाहते हैं हमें वही उसको ऑप्शंस के तौर पे देना है। एंड हाँ, जो भी टाइम हम उनको दे रहे हैं
उस टाइम पे ही हमें एक्यूरेट उसी टाइम पे उनको कॉल करना होता है, क्योंकि वो आपका हक है। भाई आपने उसको 4-5 ऑप्शन दिए थे, उसने कोई एक चूज कर लिया, चूज करने के बाद में अब क्या है, अब भाई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परेशान करना कि हाँ भाई बता, तूने 5 बजे का बोला था, 5 बजे में आ गया, अब बता कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहा है, सबसे बड़ा वाला लेगा या उससे नीचे वाला लेगा। कभी ये पूछो ही मत कि कौन सा पैकेज लोगे, उसको ये बोलो कौन सा पैकेज लोगे, सबसे बड़े वाले का जो नाम है वो बोल दो, उससे नीचे का जो है वो बोल दो। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है फॉलोअप के अंदर। एंड गाइस एक चीज याद रखना कि जब भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो एंड आपकी कॉल कट होने वाली है, किसी भी रीजन से कट होने वाली है, ठीक है, तो हमेशा जब तक वो क्लोजिंग ना कर दे, जब तक वो पेमेंट ना कर दे, तब तक हमेशा नेक्स्ट टाइम आपका शेड्यूल होना चाहिए। उसने अभी कॉल किया, आपने बात की, भले ही वो अर्जेंसी में बोला कि भाई सॉरी सॉरी मुझे एक काम आ गया, तो आप उसको तुरंत बोलो कि भाई ठीक है नेक्स्ट कॉल कब करूं बताओ, कल करूं या परसों करूं, या फिर कल करूं या आज करूं या इतने बजे करूं, मतलब जो भी टाइम है, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन है, बट सामने आपका नेक्स्ट जो कॉल है, ठीक है, वो आपका शेड्यूल्ड होना चाहिए, तभी आप दूसरे का कॉल कट करो। ठीक है, दूसरा देखो, दो तरीके होते हैं फॉलोअप करने के। ठीक है, अब वो तरीके क्या है, पहला तरीका है डायरेक्टली फॉलोअप एंड दूसरा तरीका है इनडायरेक्टली फॉलोअप। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली फॉलोअप का मतलब है कि जब भी आप सामने वाले को वीडियो वगैरह आपने सारा कुछ भेज दिया अपना, उससे बात छोटी मोटी जो भी थी स्टार्टिंग में वो कर ली, देन इसके बाद में डायरेक्टली फॉलोअप का मतलब है कि जब आप उसको व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहे हो तो डायरेक्टली भेज रहे हो। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट सेंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो, जो भी उसे भेजना चाहते हो प्रूफ्स के तौर पे, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, रिलेशन बिल्ड करने के लिए, वो आपने उसको भेज दिया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया। व्हाट्सएप का एक फीचर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जिसमें क्या है कि आपके फोन में जिन लोगों के नंबर सेव हैं प्लस उनके फोन में भी अगर आपका नंबर सेव है तो आप एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, एंड आप जिन जिन लोगों को ऐड करोगे उसमें, तो आप एक मैसेज जब एक पर्सन को भेजोगे तो वो सभी के पास चला जाएगा, मतलब लिस्ट में डालोगे तो वो सभी के पास चला जाएगा, जिससे आपको पर्सनली भेजना भी नहीं पड़ेगा और आपको ग्रुप भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये होती है कि सामने वाले के फोन में भी आपका नंबर सेव होना चाहिए। तो एक फीचर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आप इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरा तरीका है इस कॉल लगा दो उसको। ठीक है, डायरेक्ट उसको कॉल करने के, कॉल करने के बाद में एक चीज याद रखना, आपको बात करनी है FORM फॉर्म पे। मैंने कई बार बताया फॉर्म FORM, फैमिली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑक्यूपेशन या फिर आपका रिक्रिएशन एंड मनी। पहले इन फॉर्म पे बात करो, देन उसके बाद में आके अपनी नॉर्मल बात स्टार्ट करो वहां से, उस पॉइंट से जो सामने वाले ना लास्ट टाइम बंद किया था, जहां पे क्विट हुआ था। ठीक है, या फिर आप उससे जो उसने नीड बताई थी, जब आप इनविटेशन दे रहे थे तब उसने जो उसकी नीड बताई थी, उसकी डिजायर बताई थी, जो वो चाहता है वो बताया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उससे बात करो, जिससे कि सामने वाले के माइंड में आप वो चीजें बार बार पिन करते जाओ कि भाई तुझे ये बिजनेस इसलिए करना है, तुझे ये चीज इसलिए याद रखनी है। ठीक है, तेरे को हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस मॉड्यूल, वो इस वजह से ज्वाइन करना है क्योंकि ये तेरे ड्रीम्स है, तेरी फैमिली के ड्रीम्स ये हैं, तेरे को ये दिलाना है, वो करना है, जो भी है, जो भी उसने बताया था, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन हुई वो। ठीक है, एक आपका ये तरीका होता है डायरेक्टली वाले में। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली की। इनडायरेक्टली में क्या होता है कि जब हमने सामने वाले से बात की होती है तो हमें कुछ चीजें पता होती है, ठीक है, सामने वाले के बारे में कि किस टाइप का ये पर्सन है, इसको क्या क्या चाहिए, ठीक है, या इसकी मानसिकता कैसी है। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको इनडायरेक्टली फॉलोअप करोगे। इनडायरेक्टली फॉलोअप क्या होता है, आप उसको स्टेटस दिखा रहे हो अपने व्हाट्सएप के, अपने इंस्टाग्राम के, एंड स्टोरी में है क्या पता है, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसने आपको बताया था कि मुझे इन फ्यूचर ये फुलफिल करना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है, कोई ना कोई घूम फिर के वो स्टोरी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, इंटरलिंक होनी चाहिए। मान लो उसने बोला मुझे अपनी फीस का ये करना है, ठीक है, अब आप अपने पूरे ग्रुप का कहीं से भी एक ऐसा टेस्टिमोनियल उठाओ जिसमें बात हुई हो अपनी फीस के बारे में, कि मैं ऐसे ऐसे इस वर्क को कर रही थी, ये कर रहा था, एंड मेरे पास फीस नहीं थी, बट मैंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, एंड मैं अपनी इतनी कैपेबल हो गई या हो गया कि मैंने अपनी फीस को खुद पे किया। इस टाइप की जो टेस्टिमोनियल होगी उसको सेंड करो। ठीक है, एंड अगर नहीं है तो जो भी आपके टीम में है जिन्होंने पैसा कमाया है, आप उनसे एक टेस्टिमोनियल बनवा लो कि भाई एक ऐसी टेस्टिमोनियल बना के दे दो मुझे, आप उसको लगा दो स्टेटस पे, और सिर्फ उसी के लिए लगाओ। जो ओनली फॉर देम करके स्टेटस में एक ऑप्शन होता है ना कि आप कुछ ही लोगों को दिखा सकते हो, सिलेक्टेड लोगों को, तो उनमें उसको सिलेक्ट करके दिखा दो उसको, जो भी है उसका। मान लो वो कहीं और काम कर रहा है, उसको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है, बता दो तुरंत उसको। ठीक है, कि भैया ये है हमारे यहाँ लीड जनरेशन का, नहीं समझ रहा, लेके आओ उसको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप पे आने के बाद में उसको प्रूफ दिखाओ, ओनली फॉर देम करके स्टेटस वाले में उसको डाल दो, एंड वहां पे जो भी लीड्स जनरेशन के आपके पास जो भी प्रूफ्स हो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वो वहां अपलोड कर दो। ऐसे काम करो। ये होता है इनडायरेक्टली फॉलोअप करने का तरीका। इनडायरेक्टली फॉलोअप करने का एक तरीका और है, सामने वाले के जो कोई अच्छी सी पोस्ट है, ठीक है, जो कोई भी पोस्ट है, देखो कोई भी पर्सन पोस्ट कब डालता है इंस्टा पे,
जब उसको पसंद हो, जब वो उसको फोटो पसंद आ रहा हो, कुछ ना कुछ उसका कनेक्ट हो उस फोटो से। आप क्या करो, सिंपली जाओ, एक दो फोटो, ज्यादा नहीं करने, एक दो फोटो लाइक कर दो, किसी एक दो फोटो पे कमेंट कर दो, या फिर आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलो। ठीक है, जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो तब उससे बोलो, भाई मैंने आपको वो फोटो देखा, फोटो बहुत अच्छा लग रहा था, भाई आपने वो शर्ट पहनी है ना उस वाले फोटो में, वो फोटो में शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बहुत अच्छी वाकई में मुझे लगी पर्सनली। ऐसे करके इससे क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होगा। ये छोटी छोटी चीजें ही रिलेशन बिल्ड करती हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और गाइज ये जो फॉलोअप तरीका है ना, जो फॉलोअप है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि देखो आप भी समझो, आपने मान लो कोई फोन लेना है आपको, ठीक है, आपको अभी कोई फोन बाय करना है, तो आप उस फोन के बारे में ना 4-5 जगह देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे उसके रेटिंग सर्च करोगे, उसके बारे में, उसका कैमरा कैसा है, वीडियो कैसा है, एंड अगर किसी नोन के पास है तो उससे भी कंसर्न करोगे कि भाई फोन कैसा है, वो थोड़ा बताना उसके बारे में, कैसा फोन है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेशल है, ये सारी चीजें आप उसको बताओगे। ठीक है, तो यही तरीका है जो हमारे यहाँ पे काम आता है कि भाई सिंपल सी बात है, सामने वाला व्यक्ति है, अब वो आपके पास आया, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो अचानक से पहले ही दिन ज्वाइन हो जाएगा, पहले ही दिन आपके साथ जर्नी स्टार्ट कर देगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा, उसके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, बट उनको क्लियर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आपकी है, तो आप उनको क्लियर करो, डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो। ठीक है, फॉलोअप में कुछ चीजें ये भी होती हैं गाइस कि जब भी आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति शायद इस वजह से मना कर रहा है, शायद ये रीजन है, ठीक है, जब कभी आपको फील हो जाए, आप सामने से उस ऑब्जेक्शन को रख दो, वेट मत करो कि वो आपको बोले। ठीक है, आप उसको सामने से रख दो कि एक्चुअल में ब्रदर होता क्या है ना, कि काफी सारे लोग होते हैं, उनके पास फंडिंग इशू होता है, तो वो बताते भी नहीं है कि मैं उनकी थोड़ी बहुत कुछ हेल्प कर पाऊं, एंड वो स्टार्ट भी नहीं करते, एंड स्टार्ट ना करने की वजह से अपना काफी सारा लॉस कर देते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी उनको बोल सकते हो। उसको अगर डर लग रहा है कि फ्रॉड है, इलीगल तो नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि काफी सारे लोगों का होता क्या है ना ब्रदर, मैं आपको इसलिए पूछ रहा था ये चीजें, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्या होता है कि उनको फ्रॉड लगता है, फेक लगता है, इलीगल लगता है, कि कुछ होगा नहीं होगा, कहीं फर्जी तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएंगे, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। मेरे पास प्रूफ्स हैं, बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपर सर्टिफाइड है, लीगल है, सारी चीजें उसको सामने से रख दो जो आपको फील हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो जाती है, तो ये भी काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो फॉलोअप का है, कि सामने वाले का माइंड मेकअप करना कि आपके प्रोडक्ट को वो बाय करे, इतनी इंपोर्टेंस आपके उस प्रोडक्ट की दिखाना, वैल्यू इंक्रीज करना। वो कब करोगे आप, वो तब करोगे जब आप उसको स्टेटस दिखाओगे, अचीवमेंट्स दिखाओगे, इनकम दिखाओगे, कुछ भी। ठीक है, एंड एक चीज और होती है, काफी सारे लोगों की इनकम ना बहुत कम होती है, जो उनको फील होता है कि 400 रुपए ही तो है, 300 रुपए ही तो है, 500 रुपए ही तो है, क्या शो करूं। भाई एक बात बताओ, वो एक दिन का जो 300 400 500 आपने कमाया, वो आपको फील हो रहा है कि कम है, क्यों? क्योंकि आपने रील्स पे देखा है इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी बहुत सफिशियंट है। आपने 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जो भी कमाया वो बहुत सही है, लेकिन सामने वाला तो वो भी नहीं कमा रहा, उसकी तो इनकम बिल्कुल जीरो है, तो उससे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, तो शो करो। ठीक है, कि इतना कमाया, वरना वो भी आपसे पूछने लग जाए, भाई तुम इतना बोलते हो, तुमने कितना कमा लिया, तो उसको पूछने का मौका मत दो, आप सामने से उसको शो करो। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलोअप का ही है, जिसका ध्यान काफी सारे लोग नहीं रखते, या फिर वो उसको डर की वजह से इग्नोर कर देते हैं कि यार बहुत कम इनकम है, क्या सोचेगा। उससे तो बेटर कर रहे हो ना, बस करते रहो। ठीक है, एंड गाइस देखो, इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं फॉलोअप के अंदर, कि जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं, एंड हमने कोई भी टॉपिक जो जाना था कि इसको ये चीज पसंद है, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड भी स्टोरी लगा सकते हो, प्लस उससे रिलेटेड आप कुछ कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, जिससे क्या है ना कि आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं, या फिर आपका रिलेशन एक तरीके से बिल्ड होता है। कि मान लो सामने वाले को कोई गाड़ी पसंद है, एंड आप भी गाड़ी की बात करने लग जाओ, और ब्रदर आप उस दिन बता रहे थे कि आपको वो गाड़ी बहुत पसंद है ना, एंड पता है हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे एक पर्सन है, एंड उन्होंने भी वो सेम गाड़ी बाय की है यहाँ से, एंड इतना जस्ट इतनी एज के अंदर, जस्ट इतने दिन के अंदर, बस उन्होंने यहाँ पे आए 1 साल 1.5 साल 2 साल काम किया, एंड उन्होंने वो अचीव कर ली। ये सारी चीजें आप वहां पे उनको बता सकते हो, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं वो क्लोजिंग की तरफ लेके जाने को। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉलोअप में, बट हम कुछ चीजों से डर जाते हैं, या कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए गाइज मैं आपको सभी को बोलता हूँ, अपने सेशंस में भी बोलता हूँ कि आप हर चीज के नोट्स बनाया करो। ठीक है, आपके पास जब नोट्स होंगे, जब आप कॉल कर रहे होगे, तो उस नोटबुक को रखो अपने सामने, एंड चीजें देखो क्या क्या रह रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने बोल दिए, क्या क्या रह रहे हैं। ठीक है, जब वो सारी चीजें आप करने लग जाओगे, कुछ टाइम बाद वो सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एंड आपको इन फ्यूचर किसी भी बुक्स वगैरह में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो चीजें काफी बार रिपीट करी हैं, तो वो आपके माइंड में एक्चुअल में बैठ चुकी है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो। मैं आपको एक चीज बताऊं एक्चुअल वाली, कि अगर सामने वाला व्यक्ति
आपसे बात कर रहा है, कॉल पे है, उसने आपका फॉर्म फिल किया था या वो आपके पास आया था या आप उसके पास गए थे तो उसने इंटरेस्ट शो किया था, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहता है। ठीक है, जब आप कोई चीज चाहोगे ही नहीं, 1% भी नहीं चाहोगे, तो आप उस चीज को देखोगे, करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं चाह रहे हो, तभी आप उसके पास जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि वो आज आपसे बात कर रहा है, शायद उसका प्लान 1 महीने बाद कनेक्ट करने का हो, कि वो 1 महीने बाद ज्वाइन हो आपके साथ। ठीक है, वो 1 महीने बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करे, बट आप क्या करते हो, भैया अभी कर, अभी कर, अभी कर। नहीं होता यार। कोई भी पर्सन है वो कुछ जो अगर अपना टाइम ले रहा है तो उसको वो टाइम दो, बट वो कहीं भटक ना जाए, उसके माइंड में कोई ऑब्जेक्शन ना रह जाए जिस वजह से वो बैक फुट पे आ जाए। ये चीजें मत होने दो। अगर वो ये बोल रहा है मैं थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगा, कोई बात नहीं, उसके बीच में फॉलोअप्स लेते रहो। उसने बोला है 20 दिन बाद का, कि 20 दिन बाद में स्टार्ट करूंगा, तो आप क्या करो, जैसे 5 दिन बाद उसको कॉल कर लिया, और ब्रदर कैसे हो, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, कब स्टार्ट कर रहे हो, क्या क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, क्यों? रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट। अगर आप जाके वही कॉल करोगे फिर बिजनेस का, और भाई कब स्टार्ट कर रहे हो, अबे यार उसने बता दिया, आप क्यों चेप हो रहे हो उसके साथ? ठीक है, तो कभी भी ज्यादा चेप नहीं होना, बार बार चिपकना नहीं है। हर एक बंदे को टाइम लगता है। आप कोई चीज खरीदने गए हो, आज देखने गए हो, शायद उसको 2 महीने बाद खरीदो, बट आप देखने आज चले गए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप खरीदना नहीं चाहते, चाहते हो, और सामने वाला ज्यादा ही चेप होगा, घुसा जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करके किसी और दुकान पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप कुछ भी नहीं है, फॉलोअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉलोअप बस एक तरीका है जो सही तरीके से होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, बस आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी हेट स्पीच जो सामने वाले को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करे या हेट उसमें फैलाए, वो चीज आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि आप प्रोफेशन में हो, सेल्स में, यहाँ पे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, आप जैसे भी हो, जो भी चीजें चल रही हैं, आप उसको पर्सनल लाइफ को अलग रखो एंड प्रोफेशनल को अलग रखो। ठीक, एंड कभी ये नहीं करना कि उसको एग्रेशन में आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, अगर उसके कोई एक दो फालतू के जेन्युइन नहीं है, फालतू के क्वेश्चन हैं तो भी। बट ये चीजें नहीं करनी होती। अपन को क्या है, अपन को काम रखना है, एकदम बिल्कुल शांति से हमको बिजनेस करना है, वो नहीं कोई और सही। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कि आगे दौड़ते जाते हैं और लोगों को पीछे छोड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता, आगे दौड़ो, लेकिन उनको भी संग लेके दौड़ो। ठीक है, ये नहीं कि आपके आज 10 लोग थे, परसों 10 लोग मिले, तो आपने परसों वाले के चक्कर में आज वाले जो थे 10 लोग, उनको छोड़ दिया। ठीक है, या फिर आज आपने 10 तारीख है, 10 तारीख पे जो लोग आए थे आपके साथ, 20 तारीख तक पहुंचते पहुंचते आप 10 लोग, उन 10 को भूल ही गए, बिल्कुल 10 वालों को। ये नहीं करना, ये बहुत गलत तरीका है, सबको साथ लेके चलो। ठीक है, यही फॉलोअप का तरीका है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड काफी यूजफुल ये वीडियो आप सभी के लिए रहेगा सेल्स के अंदर। सो अपनी टीम को बिल्कुल फॉरवर्ड करिएगा, इसको शेयर करिएगा, एंड आप इन फ्यूचर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप बिल्कुल बताइएगा यहाँ से। ठीक है, वो आपको बिल्कुल मिलेगा कमेंट सेक्शन में, बस आपको कमेंट टाइप करना है प्यारा सा। एंड गाइज, अगर आपको भी जर्नी स्टार्ट करनी है एंड आपको भी काफी सारी चीजें नई नई सीखनी है एंड बहुत अच्छी इनकम जनरेट करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा पे जाओ, फॉलो करो एंड डीएम कर सकते हो। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।